यस। नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो, गुड आफ्टरनून। कल जैसे आपने देखा, कल हमारा योग सूत्र खत्म हो गया है और शेट स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, ये किताब हम कंटिन्यू करेंगे। कल जब हम रुके, व्हेन वी स्टॉप्ड यस्टरडे, एक काफी माइंड ब्लोइंग जो भेजे को हिला के रख दे, ऐसा ऐसी संकल्पना उन्होंने हमें दे दी है, जहाँ पे वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, कॉजेशन भी नहीं है, एक जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी भी नहीं है, सब कुछ साइमल्टेनियस है क्योंकि काल ही नहीं है। अगर टाइम ही नहीं है तो ये पहला जन्म, फिर अभी का जन्म, फिर अगला जन्म, इसका सवाल ही नहीं उठता है। इसको लेके ममता जी, आप कुछ बोलना चाहती थी? यस। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ। हम योग सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें से लास्ट सूत्र दिया है। हम्म। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव। यस। मतलब हम लोग समझते हैं ना, कुछ साइकिल सीखने से या कुछ भी, कौन सा भी एक टेक्निक सीखने से पहले हमको हम्म। बहुत डर लगता है, सब होता है। बाद में वो आने के बाद अरे इतना ही था, हम मुझे दूं ऐसे लगता है। वैसे ही लास्ट में समझता है कैवल्य प्राप्त होने के बाद हमको, मतलब वो टाइम में हमको लगता है गुणों का खेल हमको प्रति प्रसव करना चाहिए। वही करेक्ट। क्या मैं बोल रही थी। करेक्ट। ये- करेक्ट, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। पतंजलि का कैवल्यपाद का आखिरी सूत्र वही है कि कैवल्य प्राप्ति यानी जहां से आए थे वहां वापस जाना। ऑलराइट, तो तो वही बात यहाँ शेद भी बोल रहे हैं कि हम जो है, वो हमने एक ड्रामा लिखा है, एक खेल लिखा है। उसमें वो उसको स्टोरी भी हमने लिखी है, डायरेक्शन भी हम ही करते हैं और एक्टिंग भी हम ही करते हैं। उतना ही नहीं, उस स्टेज पे आने के बाद हमारे पास फ्रीडम है। हमको थीम दिया गया है, सेटिंग दिया गया है, प्रॉप्स लगाए गए हैं कि कौन सा शतक है, कौन सा जमाना है, कौन सा युग है, वगैरह वगैरह, हमने सब सेटिंग लगाया हुआ है। सुबह है या शाम है, लेकिन आने के बाद हमारे पास फुल फ्रीडम है कि हम क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उस खेल में। लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। हमने बस अपनी क्रिएटिविटी को आ, मतलब वो जो आप ममता बोल रही है, प्रति प्रसव उसमें होना है। कैवल्य यानी त्रिगुण जो खेल खेल रहे हैं, निर्गुण में चले जाना है वापस। जहां कुछ नहीं था वहां से हमारे त्रिगुण ने खेल शुरू किया। राइट, तो वो त्रिगुण को छोड़कर, उनके खेल को छोड़कर गुणातीत हो जाना है। यही बात है, वही बात हो रही है। सुचित्रा जी, आप भी कुछ शेयर करना चाहती थी हमारे साथ, बताइए। हा रिलेटेड हाँ टू हाँ हाँ हाँ। दॅटच म्हणजे त्रि हाँ, आता बोल, आता बोल। काय झालं. हाँ, नाही, आवाज फाटला पण आता बरोबर आहे, बोल. त्रिगुणाबद्दलच हा इथे मी गावाकडे ना रेंजचा थोडासा प्रॉब्लेम येतो नो त्याच्यामुळे प्रॉब्लम, होत वी कैन असेल. हियर यू नाउ, नो प्रॉब्लम। अभी क्लियर है आवाज आपकी। तर त्या त्रिगुणाबद्दलच मला विचारायचं होतं. कैवल्य प्राप्ती म्हणजे समाधी म्हणायचं का टोटली सगळं वरती गेलो आपण असं समजायचं, नक्की काय? समाधीच्या पलीकडे समापत्ति आहे। हम्म. ओके, समापत्ति का मतलब होता है कि जैसे मैं सिंपल आपको बोल दूं, कोई भी एक समुंदर की लहर है, वो फिर से समुंदर में ही समा जाती है। या सारी नदियां हैं, वो यहाँ वहां घूम के, झाड़ों के बीच से, पर्वत से, इधर उधर से गुजर कर फाइनली वो समुंदर में ही चली जाती है। समुंदर से जो भी, हम तुम आपको पूरा साइंस मालूम है कि बादल बने, बादल से हम्म. बारिश हुई, बारिश से नदियां मिली, तो वॉटर समुंदर से, सायकल. करेक्ट, तो समुंदर से निकला था वो, फिर से समुंदर में समा गया। हाँ, घर से गाय सुबह निकलती है, यहाँ वहां खेतों में जाती है, चरती है, जो भी घूमती है दिन भर, शाम को वापस घर आ जाती है। शाम को वापस. हाँ, तो हमारा भी बिल्कुल वही है। हम भी खेल रचते हैं, कोई सूर्यमाला, एक ब्रह्मांड बनाते हैं, उसके अंदर कोई सूर्यमाला बनाते हैं, उसमें कोई पृथ्वी तत्व को निवड़ते चुनते हैं,
फिर उस तत्व में जाकर हम मनुष्य रूप लेते हैं। हमने ही तय किया है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और क्या चाहते हैं हम, क्यों ये सब करना है। तो पतंजलि का ये जवाब था। यहाँ पे शेष आगे अभी और क्या बताते हैं देखेंगे हम। लेकिन पतंजलि का ये था दो चीजों के लिए। एक तो हम अनुभव लेना चाहते हैं, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता से हम अनुभव लेना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंसेस जब हमारा लेकर हो जाता है तो हम फिर से समापत्ति में आते हैं। यानी क्या होता है, हम फिर से एक हो जाते हैं। फिर शरीर तो एक प्रोजेक्शन है। सुचित्रा जी देखिए, ये बात को हमने समजना है। सब कुछ जो है, जान्हवी तुला काय बोलायचंय म्हणून तू माईक ऑन ठेवलायस? नाही हो ना? हा बोल ना, हो बोल बोल हो. बोल बोल. नाही म्हणजे मला असं विचारायचं होतं की जर सायमल्टेनियसली चालतंय तर मग आपण हे 4 युग 12,000 वर्षाचं एक हा युग वगैरे. हाँ सांगते मी, हाँ। सो वही बात है कि ये खेल जब हमने तय किया कि भाई मैं पृथ्वी तत्व पे जाऊंगी, वहां पे मनुष्य का रूप लूंगी, और फिर वहां पे जो भी मैंने ड्रामा सेटिंग लगा दिया, कौन से शतक में जाऊंगी, क्या करूंगी वगैरह। तो ये काय विचारलं जान्हवी तू आता? हम्म, काय विचारलंस? हा, युग वगैरे। युग वगैरे. हाँ, तो हमने वही कल शेत ने हमें समझाया कि जो भी हम ड्रामा लिखते हैं कि कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो वहां पे जो खेल है उसके कुछ नियम भी लिखते हैं। जैसे समझो हमारे यहाँ थिएटर में अगर कोई शो चलने वाला है तो वो 3 घंटे का शो होता है, और इसलिए उसका टाइमिंग्स फिक्स्ड हो जाता है। 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से। तसं आपण युग फिक्स केली, तो हमने टाइम रहेगा। एक्चुअल में टाइम नहीं है, लेकिन जब हम पृथ्वी तत्व का हमने नाटक रचा, सबने मिलकर रचा हमने, तब हमने कुछ नियम तैयार किए। क्योंकि वो नियम के बगैर यहाँ पर का ये वाला नाटक चल ही नहीं सकता। तो हमने कौन सा नियम तैयार किए? हमने कहा कि टाइम होगा, हमने कहा कि स्पेस होगा, स्थल काल, हमने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट होगा, यानी कर्म का सिद्धांत जो है कि कुछ कारण के वजह से कुछ परिणाम होगा। सो कार्य कारण भाव जिसको हम कहते हैं। फिर हमने, और जब मनुष्य रूप में हम आए तो हमने उन नियमों को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। शुरुआत में शायद हम मिनरल फॉर्म में आए, फिर हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते 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 हमारा हमारा एवोल्यूशन होने लगा। हम मछलियां बने, या वृक्ष बने, या फिर छोटे प्राणी बने, फिर बड़े प्राणी बने। इस तरह से हमने हमारी जो सृजनशीलता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी को कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले गए। कॉम्प्लिकेटेड से ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा कॉम्प्लेक्स बनाते चले गए। और जब हम मनुष्य रूप में आए, तब हमने उसमें और भी कुछ चीजें डाल दी। जैसे कि उम्र बढ़ेगी, समय है तो समय के साथ उम्र बढ़ेगी, या सब चीजें चेंजेबल रहेगी, कुछ भी परमानेंट नहीं होगा, सब टेम्पररी होगा। धर्म बनाया हमने, फिर धर्म का पालन होगा, सही गलत होगा, ऊंच नीच होगा। ये सब नियम हमने डाले, और जितना कॉम्प्लेक्स हम बनाते गए। पहले के, अगर आप किसी भी पहले के पुराने टेलीफोन का अंदर आप खोल के देखते ना अगर, तो बस एक दो चार पॉइंट्स जुड़े हुए आपको दिखते उसके प्लेट के अंदर। आज आप किसी भी फोन की चिप को खोल दो, इतनों सी चिप होती है, लेकिन उस पे 1000, 1200, 1500 पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी सिंपल लाइफ फॉर्म्स को हमने कॉम्प्लेक्स बनाते हम चले गए। अभी भी हम वही कर रहे हैं, और हमने सबने मिलके तय किया है आज के दिन, आज के समय में, आज के ये जगह पर हम सब एक साथ होंगे। तो नाटक जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं, नाटक का शीर्षक, नाटक का ऑल द ब्लूप्रिंट, द डिजाइन, द थीम, द प्रॉप्स, संहिता म्हणूया आपण, संहिता. संहिता, नाटकाची ये सब संहिता. संहिता, ये सब हमने तय किया था पहले। लेकिन एक बार स्टेज पे तुम आ गए,
उसके पास तुम्हारे पास फ्री विल है कि तुम जो चाहो, तुम्हें जो चाहे, तुम्हारे पास चॉइस है। जो माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट या माइन्यूट डिटेल हमने नहीं डाले थे। मैं कल इस विषय पे ऑब्वियसली चिंतन मनन हो रहा था, और मैं खुद मैंने अनुभव लिया है। ऐसे शास्त्री होते हैं जिनके पास भृगु संहिता होती है। भृगु संहिता में उनके ऐसे पट्टियां होती है, मेड ऑफ बाक, और उस पर हर जीवात्मा का डिटेल लिखा होता है। मतलब मैं और मेरे बाद, मेरे पहले, ऐसे हम लोग कम से कम, मेरे पास 12-15 लोग हैं जो हम लोग उनके पास, मैं 15 बार तो भी उनके पास गई हूँ, अलग अलग लोगों को लेकर। वो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाम से। वो बताते हैं तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, पति का नाम ये है अगर शादी हुई है तो, बच्चों का नाम ये है, वगैरह वगैरह। अगर बच्चे हैं तो तुम ये व्यवसाय करते हो, तुम्हारी ये उम्र है। और ये सारा डिटेल जो है, जो ऑलरेडी है, उसको वो एस्टैब्लिश करते। और उसके बाद बोलते, पेपर पेन देते थे और बोलते थे अब लिखो। और हमारे जीवन का सारा डिटेल्स वो बताते हैं। इस उम्र में शादी होगी, इस उम्र में बिजनेस चलेगा, आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, कौन सी फील्ड में काम करोगे, आपका समाज में आपका नाम होगा, आप दान धर्म करोगे नहीं करोगे, कितनी उम्र तक आप जियोगे। सारा मेरा खुद का पेपर है मेरे पास, तो ये सारा डिटेल वो देते हैं। लेकिन कल जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, तो वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, वो मेजर लैंडमार्क्स जिसको हम कहेंगे या माइलस्टोन्स कहेंगे, वो है। उसके बीच में जो होता है वो तुम्हारे पे है। तुम डिसाइड करते हो कि वो चीज वैसे होनी है या नहीं होनी है। सो देर इज अ डेस्टिनी एंड देर इज ऑल्सो अ फ्री विल। वही बात शेठ यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारी, तुम स्टेज पे जाने के बाद तुमको जो कर। फिर मुझे कल ये शेठ की बात सुनकर, वो भृगु संहिता पर चिंतन मनन करके मुझे लगा सही तो है। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो एग्जिस्टेंस में आया है, उसकी पत्रिका तो होगी ही होगी। हर बूंद जो समुंदर से अलग हुई है, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में जो आया है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम जीवात्मा कहे, या जिसको हम अस्तित्व कहे, या जिसको हम सगुण ब्रह्मण कहे, हम सब निर्गुण ब्रह्मण से आए हैं। इन्फिनिटी से हम आए हैं। इनफाइनाइट स्पेस, नो टाइम। हम प्योर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, हम बस है। उसको निर्गुण ब्रह्मण कहा जाता है हमारे शास्त्रों की भाषा में। और जब उसमें से कोई एक अस्तित्व अलग निकलता है, और तो उसको गुण आ जाता है। सुचित्रा जी, आपका जवाब भी इसमें है कि जब वो गुण धारण करता है तो वो सगुण ब्रह्मण कहलाता है। हमारे उपनिषद में अलग अलग नहीं समझा जाता। इस दुनिया को सगुण ब्रह्मण कहते हैं, हम सगुण ब्रह्मण है। और जो ईश्वर है, या जो भगवान कह लो, या तुम परमात्मा कह लो, पर ब्रह्म कह लो, वो निर्गुण ब्रह्मण है। दोनों है एक ही चीज, उसी कपड़े से कटा हुआ टुकड़ा है। आए क्यों? तो पतंजलि कहते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए एक, और दूसरा सारा मजा करके, ये ड्रामा रच के, खेल खेल के फिर वापस चले जाने के लिए। इसलिए कल जो शेठ ने कहा, तुम आते हो, तुम ड्रामा करते हो, और लेकिन तुम ड्रामा में इतने खो जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम्हें स्टेज से निकल के घर जाना है। तो जानवी जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि हम भूल गए हैं
कि हमें घर वापस जाना है, हम स्टेज पे सिर्फ एग्जिट ही नहीं ले रहे, इसलिए बार बार खेलते रहते हैं। और नियम अनुसार इस खेल के जो नियम है, स्थल काल पुनर्जन्म, ये जो भी नियम है, कार्य कारण भाव यानी कर्म, 3D, राइट, 3 डायमेंशनल। तो कॉजेशन, सो टाइम प्लेस एंड कॉजेशन, उसके खेल में ही घूम रहे हैं हम। जिस दिन याद आएगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूं, मैं तो खेलने आई थी, अभी खेल खत्म हुआ, अभी घर जाना है, उस दिन, उसी को पतंजलि कहते हैं विवेक ख्याति। जब तुम ऋतंभरा विवेक ख्याति में आओगी, ऋतंभरा प्रज्ञा का पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ऋतंभरा प्रज्ञा जब मिल जाएगी, खुद एग्जिट लेके खेल खत्म करके बोलोगे बस अभी बोर हो गया। स्वाति जी, आपके सवाल का जवाब कल आपने जो पूछा था, फिर आप बोलोगे यार इधर खेलने का अभी मजा नहीं आ रहा, अभी बहुत हो गया, अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, वो जो दूसरा वाला ड्रामा है ना, शेत के डायमेंशन का ड्रामा, वहां जाती हूँ। आप अनेक खेलों में एक साथ कैरेक्टर रोल प्ले कर सकते हो। यू आर एक्टिंग, यू हैव क्रिएटेड इट, दैट्स व्हाट चेत इज सेइंग। यू हैव रिटन इट, यू आर डायरेक्टिंग इट, यू आर द एक्टर, एंड you have the free will about how the play should go. And there are many many plays happening all at the same time. हो सकता है शेत की दुनिया में वो शेत है, एक टीचर का रोल निभाते हैं, अलग अलग दुनिया में जाते हैं, हो सकता है उन्होंने मनुष्य रूप लेके वो पृथ्वी पर भी आए हैं और कोई महागुरु बन के यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। वो शरीर में आ सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट चैप्टर, स्वाति जी कल आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर का रेफरेंस दिया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं शरीर रूप ले सकता हूं, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं लगती। अगर मेरा काम इस शरीर में आए बगैर हो सकता है, तो मैं क्यों शरीर रूप लूं? क्योंकि अगर शरीर रूप लेते हैं तो खेल के नियम उनको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं कृष्ण, यदा यदा ही कर्मस्य, क्या है उनका मंत्र, राइट? अगर किसी यदा को, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत राइट, अधर्मान् अधर्मस्य अभ्युदानान् अधर्मस्य त्रिदानां सृजाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय नाथाय स्वयंभवामि युगे युगे युगे। युगे। अगर इस खेल में आए हो तो तुम खेलते रहोगे। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस? आपके सवालों का जवाब मिला, नहीं मिला? यस स्वाति जी बोलिए। नंतर मला वॉइस वॉइस वॉइस। म्हणजे नंतर संपल्यावर मला असं डोक्यात आलं की जोपर्यंत आपण ब्रह्मणाच्यातच आहोत तेव्हा आपण अद्वैत आहोत. यस, प्रकृती एक वेळ म्हणजे ब्रह्मणातून बाजूला झाली, पुरुषातून बाजूला झाली की अद्वैतात आपण आलो. मग अद्वैतात आल्यावर हा सगळा खेळ चालू होतो आणि जेव्हा आपल्याला ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होईल आणि आपल्याला अगदी म्हणजे काय म्हणू, इच्छा अगदी टोकाची इच्छा होईल की आता परत ब्रह्मणात जाऊन मिळायचं आहे, त्यावेळेला मग टाइम आणि स्पेसच्या बाहेर जातो, असं बरोबर. होईल का? हो, ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. आणि ते पुढच्या क्षणात पण करू शकतो आपण. हा, म्हणजे ती तेवढी जाज्वल्य इच्छा झाली पाहिजे पूर्ण. ऍब्सोल्युटली. येस, येस. स्मिता, डिड यू हियर देयर क्वेश्चंस? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट? ऑल गुड? या, ऑल राइट, ग्रेट. तो आते हैं अभी किताब पे वापस। 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 49 पे है। Progress has nothing to do with time, you see, but with psychic and spiritual focus. Each play is entirely different from any other. It is not correct, therefore, to suppose that your action in this life is caused by a previous existence, or that you are being punished in this life for crimes in the past one. The lives are simultaneous. तो कल हमने जो उनकी आखिरी बात पढ़ी वो ये थी, हर जिंदगी जो भी हम समझते हैं ना, अलग अलग जन्म लिए हमने, क्योंकि काल नहीं है। सारे जन्म जो आपको लग रहे हैं कि हमने लिए, वो सब एक साथ चल रहे हैं, इसलिए
कर्म की कोई कर्म या कर्म फल की कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हर जिंदगी, हर लाइफ आप अब भी जी रहे हो एक साथ। हाँ, लाइव्स आर साइमल्टेनियस। इस संकल्पना को बार बार ब्रेन में ना, इसका सच में कॉन्टेम्पलेशन करना जरूरी होता है, वरना ये गले से नहीं उतरती, ये मुंह में भी नहीं खेलती। वो पचने की तो बात दूर है, वो मुंह में भी जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसके बारे में जरूर सोचो। सोचो कि अगर सारी जिंदगियां जो हमने पहले भी जी है, अब भी जो जी रहे हैं, या आने वाली जिंदगियां जो भी हम चुनेंगे, वो सारी जिंदगियां अब भी एक साथ चालू है, तो कैसा होगा। अब आगे का पढ़ती हूँ। योर ओन मल्टीडायमेंशनल पर्सनैलिटी is so endowed that it can have these experiences and still retain its identity. हम कौन है? अभी मैंने कहा, हम है ब्रह्मण, हम है परब्रह्म, हम है परम आत्मा। तो हम अनेक जगह पे एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ सर्वव्यापी, वी आर इनफाइनाइट, and so we can be wherever we want and still retain our identity. यानी मैं 5 डायमेंशंस में, फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 अलग अलग लाइफ टाइम्स जी सकती हूँ एक साथ, और फिर भी मैं सगुण ब्रह्मण अलग, अरे ऐसा मैं खुद का आइडेंटिटी मेंटेन कर सकती हूँ। ठीक है। इट इज ऑफ कोर्स अफेक्टेड बाय द वेरियस प्लेस इन विच इट टेक्स पार्ट। हाँ, अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। जिस खेल में आप पार्टिसिपेट करोगे, जो खेल आप खेलोगे, उसका परिणाम आप पे होना ही है। क्या कहना चाहते हैं? आई जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. Think if somebody can explain it to me. It is of course affected by the various places in which it takes part. There is instant communication and an instant, if you prefer, feedback system. क्या क्या मतलब होता है परिणाम तो होना ही है का? ह्या जन्माचं याच जन्मात फेडायचंय असं. नाही. हा, म्हणजे काय? What does that mean? Literally, Me- what happens? Means Literally. if there is guilt you're carrying in this No, 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 lifetime. no, no. That is still very, no, that is still very gross. See, what are we? We are consciousness awareness. As consciousness, we have come on planet Earth in human form or in any Jivatma, right? Life form. The environment will bring about an effect on my consciousness. यानी क्या? चित्त में हूं, चैतन्य में हूं, चेतना में हूं, उसमें क्या आ गई? वृत्तियां आ गई. There will be waves in my consciousness. Mita, the example you gave, that a stone is thrown in still water, there will be waves. So when the consciousness comes into on this planet Earth, then the environment has an effect on the consciousness. So there are waves developed. There are vrittis in our consciousness. That's what it means when he is saying, that of course affected by various places in which it takes part. अभी यहाँ का उदाहरण हमने लिया, we took just this example, but अगर हम कोई और डायमेंशन में है और वहां के रूल्स कोई और है, तो वहां पे जो रूल्स है उसका हमारे चित्त पे कोई ना कोई तो परिणाम होगा. वो चित्त पे होने वाला जो परिणाम है, द कॉन्सिक्वेंस दैट द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन अवर कॉन्शियसनेस, उसी के वजह से तो अटक गए हम यहाँ पे. सही बात है ना ममता जी? बोलिए मैम. वही बात पतंजलि ने 4.31 में बोला है, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च. करेक्ट स्मृति बोला तो आप जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बोले ना, वही. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच. परफेक्ट सूत्र आपने पकड़ा है वहां पे. तो जो चित्त है वो शुद्ध चित्त है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, और उसमें क्या आ गए? वेव्स आ गए, उसमें वृत्तियां आ गई.
दैट इज ऑफ कोर्स जहां पे जिस जिस दुनिया में हम जाएंगे हमारे कॉन्शियसनेस पे परिणाम होगा। अब समझ लो, मैं यहाँ पे पृथ्वी पे आरती बन के हूँ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मेरा यहाँ है, शायद मैं कोई और 3 दुनिया में भी हूँ और वहां पर भी मेरे कॉन्शियसनेस, इसलिए कई बार असाधारण चीजें हम कर बैठते हैं। साधारण चीजें कौन सी होती है? जो इस दुनिया की है। असाधारण आई कहां से? उस वाली दुनिया में होणे का परिणाम। येतंय लक्षात? काय म्हणतायत? ज्या ज्या आयुष्यामध्ये आपण असू किंवा जिथे जिथे आपलं अस्तित्व असेल तिकडचा परिणाम थोडाफार का होईना पण आपल्या चित्तावर होणारच आहे. आणि म्हणून तर आपण त्या खेळामध्ये अडकतो शापसीडीच्या. राइट? सो देर इज इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम. ताबड़तोड़ परिणाम होता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है. कोई और दुनिया में मैंने कुछ अलग सीखा है या समझा है, नींद में या जब मैं मेडिटेशन में हूं मैं वहां पर जाके आती हूँ और जब मेरी आंख खुलती है और आरती बनकर जब मैं यहाँ पे मुंह खोलती हूँ तब अचानक मैं बोलती अरे आज मुझे ना एक भन्नाट आइडिया आली मला, आज एक तूफान बात मेरी ध्यान में आ गई या मुझे एक बात समझ गई. And we think that it's all in the brain, but exactly what Sheth is saying is your consciousness is not limited in your body. Your consciousness goes out of your body. It goes to different worlds. It goes to different timelines. It goes to different centuries. Yes, Suchitra ji. तुम्ही बऱ्याच वेळा म्हणता की तुम्हाला कधी लेक्चर द्यायचं असतं किंवा काही लिहायचं असतं, राईटअप असतं, Correct. तर तुम्हाला रात्रीभरात ते असं हे होतं आणि सकाळी उठल्या उठल्या तुम्हाला त्याचं उत्तर सापडले असतं. मग मे बी रात्रभरात तुम्ही ते कुठेतरी जाऊन Correct. तुमचा कॉन्शियसनेस फिरून येऊन तुम्हाला ते Correct. मिळत असावं, असं Correct. आता ते आपल्या बोलण्यावरनं मी असा अंदाज Yes. Thank you. Thank you for that reference. तो वो जो था ना वो सीखा मैंने और इधर आइडिया आ गई. तो हम इस तरह से अनेक कॉन्शियसनेस में हम कॉन्शियसनेस बनकर अनेक दुनिया में रहते हैं और इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन भी इंस्टेंट होता है, फीडबैक भी इंस्टेंट होता है. दीज प्लेज आर हार्डली विदाउट पर्पस. अब कर क्यों रहे हैं? हाँ, अभी तो हमने योग सूत्र में सीख लिया, पतंजलि ने बता दिया 2 चीजों के लिए, एक्सपीरियंस एंड इमेंसिपेशन, यानी अनुभव लेने के लिए और मुक्ति के लिए. ठीक है, लिबरेशन. तो यहाँ शेत भी वही कह रहे हैं कि ये सारे खेल है, ये बिना वजह नहीं है, उनको एक पर्पस होता है. इन देम द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी लर्न्स थ्रू इट्स ओन एक्शंस. हर खेल जो हम खेलेंगे उसमें कुछ न कुछ अपने ही कृति से, अपने ही कृत्य से हम कुछ न कुछ सीखेंगे. It learns through its own action. It tries out an endless variety of poses, behavior patterns, attitudes, and changes others as a result. कितना हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अलग अलग चीजें ट्राई आउट करते हैं, ऐसे बर्ताव करके देखो, इस जन्म में बुरी बनी, अगले जन्म में बहुत अच्छी बनी, और तीसरे जन्म में फिर बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं. हाँ, 50-50. हाँ, तो ये अलग अलग चीजें, एटीट्यूड बदलते हैं और खुद में तो बदलाव लाते हैं लेकिन दूसरों में भी हम बदलाव लाते हैं. तो एक दूसरे पे इसका परिणाम आता है. द वर्ड रिजल्ट यू सी ऑटोमेटिकली इन्फर्स कॉज एंड इफेक्ट. अब उन्होंने कह दिया ना कि एनवायरनमेंट का रिजल्ट तुम्हारे कॉन्शियसनेस पे दिखेगा, यानी तुम्हारे चित्त में परिवर्तन आएगा जहां पे तुम हो उसके हिसाब से. तो वो अब समझा रहे हैं, अगर हम बदलाव की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक कार्य कारण भाव आ गया, कॉज एंड इफेक्ट. ये तो मतलब निकल ही जाता है उसका. द कॉज हैपनिंग बिफोर द इफेक्ट. सिर्फ कार्य कारण नहीं है लेकिन इफेक्ट से पहले कॉज होना चाहिए. ये भी पतंजलि के योग सूत्र में है कि इफेक्ट के बाद कॉज नहीं होता, कॉज में से ही इफेक्ट आता है, परिणाम कारण में से ही निकलता है. ठीक है.
सो कॉज में से इफेक्ट आता है, एंड दिस इज सिंपली वन स्मॉल एग्जाम्पल of the strength of such distortions and of the inherent difficulties involved with verbal thought, that it always implies a single line delineation. अब कार्य कारण बोल दिया हमने, कारण है तो कार्य है, कॉज है तो इफेक्ट है, तो अपने आप काल चक्र आ गया, समय की रेखा आ गई, कुछ तो भी पहले कुछ तो भी बाद में, बराबर है। तो जब हम यही वो कह रहे हैं, जब हम ये डिस्टॉर्शंस लाते हैं ना, तभी हम इसको डिस्टॉर्शन है, ये सत्य नहीं है, ये माया है। और ये मायावी चीज है जो हो रहा है, डिस्टॉर्शन यानी एक प्रकार की मायावी चीज है जो समय को स्थापित करती है। कॉज है तो इफेक्ट है, पहले कॉज बाद में इफेक्ट, और उसी से हम ज्यादा उसमें अटकते जाते हैं, वही बंधन हमारा बनते जाता है। द मोर वी बिलीव इन इट, द स्ट्रोंगर वी आर एंट्रेंच्ड इनटू इट। You are the multidimensional self who has these existences, who creates and takes part in these cosmic passion plays, so to speak. लेकिन देखो, तुम कार्य कारण में जो हो, तुम उतने ही नहीं हो, वो तो तुम्हारा एक अंश है, तुम अनंत हो, और तुम्हारे एक अंश को तुमने वहां पे लाया है। तुम 3 डायमेंशनल नहीं हो, तुम मल्टी डायमेंशनल हो, अनेक अस्तित्व जी रहे हो, अनेक अस्तित्व निर्माण कर रहे हो। और ये जो भगवान की लीला जिसको हम कहते हैं, ये जो रास लीला हम जिसको कहते हैं, ये लीला तुमने रची है। उसको ही इज कॉलिंग इट कॉस्मिक पैशन प्लेज, so to speak. It is only because you focus in this particular role now that you identify your entire being with it. लेकिन ध्यान किधर है तुम्हारा? आज मैं फोन पे कुछ सर्च कर रही थी, अचानक ऐड आ गई या रील आ गई कोई तो भी, उसमें वो औरत बोलती है, अगले चित्र, अभी आपको मैं एक चित्र दिखाने वाली हूँ, उस चित्र में हरे 3 हरी चीजें, 3 ग्रीन थिंग्स, ओके, देखो, और वो कौन से 3 है आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है। और उन्होंने वो चित्र दिखाया, तो वो टेबल था, उसके ऊपर लैंप था ग्रीन कलर का, बुक थी ग्रीन कलर की, पेन था ग्रीन कलर का। वो ग्रीन कलर की मैंने 4-5 चीजें नोटिस की, और बाद में उसने पिक्चर हटा दिया और पूछा पीला रंग का क्या था। This is exactly what is happening with us. We are so focused on this existence that we have forgotten that this is not all of it. हम इतने ग्रस्त हो गए हैं इस अस्तित्व में, इसको इतना सच मान रहे हैं कि हमारे और भी अस्तित्व है, ये हम पूरी तरह से भूल गए हैं। Alright? Now, what he is saying is, you are the multidimensional self. Yes, it is only because you focus in this particular role now that you identify your entire being with it. You have set these rules for yourself for a reason. लेकिन तुम क्या पागल नहीं हो जो ऐसा कर रहे हो? और ये नियम तुमने क्या यूं ही टाइम पास नहीं बनाए हैं, या ये नियम अपने आप तो बिल्कुल बन नहीं गए, तुमने ही ये बनाए हैं, लेकिन यूं ही नहीं बनाए हैं, इसके पीछे भी कारण है। And consciousness is in a state of becoming, and so this multidimensional self of which I speak is not a psychological structure completed and done with. It is also in a state of becoming. फिर से जाते हैं पतंजलि योग सूत्र पे, चित्त की कितनी अवस्थाएं उन्होंने दिए हैं, अ होल लिस्ट। व्यास भाष्य में व्यास ने पतंजलि योग सूत्र समझाते हुए प्रशांत चित्त, शांत चित्त, क्या निरुद्ध चित्त, बहुत सारे अलग अलग
चित्त। तो हम हो गया, हम मनुष्य बन गए, हाईएस्ट योनि में आ गए ना, हम कहते हैं ना सबसे उच्च योनि में आ गए। नहीं भाई, इस खेल का वो उच्च योनि हो सकता है, और वो भी नहीं सकता। और भी कुछ तुम बन सकते हो, कल शायद हमें सिंह आ जाए या पूंछ आ जाए, पता नहीं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ बिकमिंग। हम ऑल द टाइम क्रिएटिविटी में है। हो गया, बन गए, फिक्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर केले के पेड़ पर अमरूद लग सकता है, मैंने अभी अभी कुछ 2-3 फल एक ही वृक्ष पे, ऐसा कोई किसी ने कुछ उगाया है, ऐसा बीच में मुझे सुनने में आया। वी आर इन अ स्टेट ऑफ बिकमिंग। हमारा कॉन्शियसनेस शुरू हुआ और खत्म हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कांस्टेंट है, हम है और हम रहेंगे, तो हम बनते रहेंगे। बन गए ऐसा कभी नहीं होगा। इट योर कॉन्शियसनेस ये कोई मानसिक चीज नहीं है, हमारी चित्त यानी हमारी बुद्धि नहीं है। ओके, चित्त हमेशा है और वो हमेशा बनते रहेगा। इट इज लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्चुअलाइजेशन। इट हैज विद इन इट इनफाइनाइट सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं क्या क्या मैं बना सकती हूँ। हम सब हमारी क्रिएटिविटी आजमा रहे हैं यहाँ पे, कि मैं क्या बना सकती हूँ, और क्या बनाऊं, और क्या बनाऊं। हाँ, ये हम करते रहेंगे। और और हमारी क्रिएटिविटी जो है, कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट है, चित शक्ति अगर इनफाइनाइट है, तो चित शक्ति में से निकलने वाली बनने वाली चीजें भी इनफाइनाइट ही बनेगी। ये बना दिया, बस ये आखिरी था, हो गया, अब और कुछ नहीं बन सकता, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, असंख्य शक्यताएं हैं हमारे बनने की। But it has yet to learn the means of actualization and must find within itself ways to bring into existence those untold creation that are within it. लेकिन जब मनुष्य रूप में हम खुद को सीमित समझते हैं, लिमिटेड समझते हैं, तो फिर हम ये लिमिटेड खेल ही खेलते रहते हैं। अभी हमने सीखना है, अभी हमने और एक्सपेरिमेंटेशंस करना है, अभी और हमने बहुत कुछ आजमाना है, कह लो कि अनटोल्ड क्रिएशंस की क्षमता हमारे अंदर है। हम और बहुत कुछ बना सकते हैं। कभी एक जमाना था जब लग रहा था कि बस लकड़ी जलाओ या कोयला जलाओ, यही एक, पहले तो लकड़ी जलाओ तो ही आग मिलेगी, फिर कोयला मिला तो सिर्फ कोयले से आग मिलेगी, फिर केरोसिन ढूंढा तो फिर सिर्फ केरोसिन से मिलेगा। हाँ, कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते गए। आज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, पूरा चैप्टर है बच्चों को कि फ्यूल के अनेक माध्यम है। अभी स्पिरिचुअलिटी में हम लोग ये सीख रहे हैं कि आहार जीवित रहने का या शरीर में रहने का एक ही माध्यम नहीं है। खाना खाओगे तो ही जिंदा रहोगे, खाना खाओगे तो ही तुम अस्तित्व में रहोगे, नहीं। देयर आर ब्रेथेरियंस जो सिर्फ प्राण शक्ति पे जीते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। मैंने कई बार इसके बारे में बात किया है। देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक एक बाबा हुआ करते थे जिनको कहते थे सूर्य बाबा। वो बस धूप में जाके आधा घंटा रोज बैठते थे, उतना धूप उनके लिए काफी है। जिस दिन धूप नहीं मिलती थी वो थोड़ा वीक महसूस करते थे। उनका पूरा जीवन धूप पे था। सोलार बाबा कहते थे, सोलार बाबा, सूर्य बाबा ने, राइट? तो ये इस तरह से हमारी बहुत असंख्य पॉसिबिलिटीज है हमारी।
Therefore, it creates varieties of conditions in which to operate and sets itself challenges, some doomed to failure in your terms, at least initially, because it must first create the conditions which will bring new creations about. And all of this is done with great spontaneity and unbounded joy. अभी ये तो एक उदाहरण हो गया यहाँ पे, पृथ्वी तत्व का मैंने आपको उदाहरण दिया। कोयले का समझ लो, फ्यूल का समझ लो, या तो मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का समझ लो। ये यहाँ पे कोई और डायमेंशन में जहां पे हम जी रहे हैं, वहां के नियम अलग होंगे, तो वहां के एक्सपेरिमेंट्स भी अलग होंगे, और हम वहां का हम अलग तरह से हम ऑपरेट करेंगे। वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग होगा, यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग दुनिया बनाते हैं। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्लेज लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, और ड्रामा में चैलेंज तैयार करते हैं। इस बात पे से मुझे 2 ड्रामा याद है जो मैंने मतलब एक तो देखा हुआ है, और एक जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है। आयन रैंड करके बहुत बड़ी लेखिका थी, और उसकी एक किताब है द ट्वेल्थ नाइट ही है शायद उसका नाम। उसमें उन्होंने ड्रामा पूरा लिखने के बाद उसमें एंड में ऑडियंस को बोलती है कि आप निर्णय दो। कोर्ट रूम ड्रामा होता है, और इस पॉइंट पे लाके रखती है कि हाँ बोलोगे तो भी सजा होने वाली है, ना बोलोगे तो भी सजा होने वाली है। हाँ बोलोगे तो उसका एंडिंग उन्होंने लिख के रखा, और ना बोलोगे तो उसका एंडिंग उन्होंने लिख के रखा। ऑडियंस को पूछा जाता है, ऑडियंस जिस चीज को बोलती है हाँ सजा होनी चाहिए, अगर उन्होंने बोला, तो एंडिंग जो है वो एक्टर्स एंडिंग एंड लास्ट उसका सीन करते हैं। We make it complicated, we make it complex, we put challenges in it. इसी तरह से हम भी दुनिया अलग अलग उभारते हैं। अब एक मैंने है वदन नाम का मराठी नाटक था, उस नाटक में ऐकलंय ना, उसका 2 दोस्त होते हैं। एक होता है वो बहुत बड़ा तगड़ा और ऐसा भारी आदमी होता है, लेकिन उसका दिमाग स्लो होता है, बहुत क्लेवर नहीं होता। और दूसरा जो होता है शरीर से नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत क्लेवर होता है। और शो की शुरुआत ही ये होती है कि देवी प्रकट होती है, और दोनों दोनों मर जाते हैं, वॉट एवर, अभी बहुत डिटेल याद नहीं है, लेकिन देवी उनको जिंदा करती है। इसका सर उसको लगा देती है, उसका सर इसको लगा देती है। दिस इज वॉट वी डू in real existence also. We make it complex. क्यों करते हैं हम ऐसा? यहाँ पे शेत कह रहे हैं क्योंकि हमें बहुत मजा आता है, और हम ये उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली सब करते हैं, क्योंकि हमें ये खेल खेलने में बहुत मजा आता है। एक मेरे सामने अभी एक ये हो रहा है, हम बबल्स उड़ाते हैं ना बच्चे, तो वो हर बबल एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, एंड दे ऑल हैव, कोई लंबा उड़ता है, कोई कम उड़ता है, कोई नीचे जोर से गिरता है, कोई धीरे से उड़ के धीरे से गिर जाता है। कोई बबल होता है वो गिरने के बाद साबुन का पानी का जो बनाते हैं वो बहुत बड़ा मार्क छोड़ जाता है, कोई है जो बहुत कम मार्क छोड़ जाता है। सो वी as consciousness are like that. So that's what Sheth is saying in the end, that all this is done with great spontaneity and unbounded joy. खुशी से हम ये कर रहे हैं। हमारे लिए सवाल ये उठता है, अगर हम ही कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, स्व इच्छा से कर रहे हैं, फिर रो क्यों रहे हैं? रोना क्योंकि हमारे अध्यात्म का मुक्ति यानी दुख से मुक्ति है। तो जब हम ये रियलाइज करते हैं व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये सवाल पूछा जाए, एंड ऑफ सफरिंग इज फ्रीडम, एंड ऑफ सफरिंग इज लिबरेशन, ये जवाब आता है जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने देकर रखा है।
अगर अनबाउंडेड जॉय और स्पॉन्टेनियस जिए हम, तो सफरिंग क्यों होगा? और हम खेल में डूब भी नहीं जाएंगे, हम याद रखेंगे हम कौन है. It will become easier to remember Aham Brahmasmi. I am consciousness awareness. I am Satchit. Right? Okay. You therefore create far more environments than you realize. Now, तो हम अनेक दुनिया, अनेक वातावरण निर्मिति हम करते हैं. Now, each actor going about the role focused within the play has an inner guideline. He is not left, therefore, abandoned within a play that he has forgotten in his own creation. अब देखो, खेल में हम घुस गए, रोल में हम घुस गए, और हम कह रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कौन है. लेकिन हमारे अंदर वो एक होता है जो जानता है कि इस खेल का रचयिता वो खुद है. राइट? हमारे अंदर, सबके अंदर एक आत्मा है. सो वो वही कह रहे हैं, ही इज नॉट लेफ्ट अबंडेंट विद इन अ प्ले दैट ही इज फॉरगॉटन इज हिज ओन क्रिएशन. हमारे अंदर, हमारे अंतर मन में कहीं तो भी ये ज्ञान हमारे पास 100% है कि हम इस खेल के रचयिता है. He has knowledge and information that comes to him through what I call the inner senses. हाँ, अंतर्मन को ये इनर सेंसेस कह रहे. अंदर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अंदर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पूरी तरह से पता होता है. He has other sources of information, therefore, than those strictly given within the confines of the productions. Each actor knows this instinctively, and there are periods set and allowed for within the play itself in which each actor retires in order to refresh himself. अब देखो आगे बात क्या कह रहे हो. हर एक्टर जो है वो जानता है कि ये प्रोडक्शन उसका है, ये नाटक उसका है. ठीक है? वो रोल खेल रहा है, और नाटक के कुछ थीम, कुछ नियम हमने तय किए हैं. उसके अंदर होते हुए भी अंतर मन से वो जानता है कि वो कौन है. और अगर बहुत ज्यादा खो जाने लगे उस नाटक में, तो वो एग्जिट करता है, स्टेज को छोड़कर निकल जाता है, खुद को याद दिलाता है और वापस आता है. यही जन्म मृत्यु का खेल है. स्टेज को छोड़ के जाना यानी इस दुनिया को, मतलब शरीर में से बाहर निकल जाना, और फिर नया शरीर धारण करके आना. हम कहते हैं ना, एवरी जनरेशन इज स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन, है ना. बहुत अभी आजकल मीम्स आ रहे हैं, जेंजी, और हम लोग मिलेनियम्स में शायद आते हैं, और बीच में और भी बहुत कोई है. वो और ज्ञान, स्व ज्ञान अगर भूल रहा है तो जाता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर से आता है. ऑलराइट, यहाँ पे वो, सो फार मोर देन सेल्फ अपियरिंग इन एनी गिव, in these is informed through the inner senses of his other roles, and he realizes that he is far more than the self appearing in any given play. देखो, आत्मा सर्वज्ञानी है. शरीर छोड़ के आत्मा रूप में आएंगे तो तुरंत हमें ख्याल आ जाएगा, अरे इधर भी मैं खेल रही हूँ, इधर भी एक रोल है, इधर भी एक रोल है, ये मैंने 4 या 5 या 6 या 2 या 3, ये मैंने इतने सारे प्रोडक्शंस मेरे चल रहे हैं और उसमें अलग अलग मैं रोल कर रही हूँ. ये मुझे तुरंत याद आ जाएगा, और तुरंत वो समझ जाएगा कि हाँ बाबा, अभी मुझे फिर से एंट्री लेनी है, अब मैं ये रोल अच्छी तरह से खेलूंगा. और फिर वो कहीं खो जाता है, फिर एग्जिट लेता है. ये हम कर रहे हैं. आ रही है मेरी बात ध्यान में? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर? यस, नो? येतंय लक्षात? राइट. In these periods,
अब इन दीज पीरियड्स यानी कौन से पीरियड्स? 2 जन्म के बीच में, जब वो आत्म रूप में होता है, जब वो शरीर रूप में नहीं है। हमारी दुनिया का ही उदाहरण हम लेंगे, बाकी डायमेंशन हमें पता नहीं। इन दीज पीरियड्स ही अंडरस्टैंड्स दैट ही हैड हिज हैंड in the writing of the play, and he is freed from those assumptions that bind him while he is actively concerned with the drama's activities. देखो, आत्मा रूप में जब आता है, उसको ध्यान में आ जाता है कि भाई मैंने ही ये खेल लिखा है। लेकिन आत्मा रूप में स्टेज के ऊपर जो नियम, जो रूल्स एप्लीकेबल है, स्टेज के बाहर वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो आत्मा रूप में कोई काल स्थल, कार्य कारण कर्म सिद्धांत, ये कुछ भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कुछ भी नहीं है वहां पे। आत्म रूप में कुछ भी नहीं है। वो सारी चीजें कब होती है? जब त्रिगुण का चलन होता है। हाँ, स्टार्टिंग में हमने जो बात की उसके हिसाब से, तो जब हम एंट्री लेते हैं तभी। These periods of course coincide with your sleep states and dreaming conditions, but there are also other times when each actor sees quite clearly that he is surrounded by props, and when his vision suddenly pierces the seeming reality of the production. Okay, मैंने मृत्यु का उदाहरण दिया। यहाँ पे शेत कह रहे हैं रोज आप एग्जिट लेते हो, रोज आप स्टेज के बाहर निकलते हो, जागृत अवस्था से आप निकल के स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में यानी निद्रा में जाते हो। स्वप्न और निद्रा यानी ब्रेक लेते हो, फिर स्वप्न और निद्रा अवस्था में याद आ जाता है मैं कौन हूं, फिर फ्रेश होके फिर से एंट्री, सुबह होती है, फिर से आप स्टेज पर आते हो। ऐसा खेल खेलते खेलते कभी ये होता है, स्टेज पे ही ख्याल आ जाता है कि अरे ये सब मैंने ही किया कराया है, ये नाटक मेरा है, ये प्रोडक्शन मेरा है, इसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, ये सब कुछ मेरा है, ये सारा जो मैंने बनाया है ये सब मैंने बनाया है, ये स्टेज का सेटिंग मैंने बनाया है, इसका थीम मैंने तय किया है। जागृत अवस्था में वो उठ जाता है यानी जग जाता है, यानी विवेक ख्याति उसको हो जाती है। Are you following me? Yeah, are you with me? Right? So, these periods of course coincide with your sleep states and dreaming conditions, and there are also other times when each actor sees quite clearly that he is surrounded by props, and when his vision suddenly pierces, darshan जिसको हम कहते हैं, the seeming reality of the production. This does not mean that the play is not real, not को अंडरलाइन किया है, और that it should not be taken seriously. इसका मतलब नाटक झूठा है ऐसा नहीं होता, और नाटक सीरियसली नहीं करना है ऐसा भी नहीं होता। Then there is no need to repent for absolutely सवाल ही नहीं उठता, right? No regret, no guilt, no repentance, none of it, right? तो नाटक खरा है, हो रहा है, अब भी चल रहा है, और सीरियसली लेना ही है। इट डज नॉट मीन प्लेइंग अ रोल एन इम्पॉर्टेंट वन। ईच एक्टर मस्ट ऑफ हिमसेल्फ रियलाइज हाउएवर द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन एंड हिज पार्ट इन इट। और तुम जो रोल निभा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम जैसे कहते हैं यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन लेकिन हर एक एक्टर को ध्यान में आना चाहिए कि ये प्रोडक्शन क्या है और उसमें मेरा रोल क्या है ना। देखो, अब अभी अगर हम कोई भी नाटक ले लेते हैं जहां पे एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलेन है, एक साइड कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट फादर है, एक रिजिड मदर है, एक अनएडुकेटेड जो भी है, सर्वेंट है, जो भी, ये अगर हम सेटिंग लेते हैं, देखो जो नाटक में रोल करते हैं ना, वो स्टेज पे आते हैं, अपना रोल करके चले जाते हैं,
विलेन अगर समझो वो सर्वेंट है तो वो सर्वेंट का रोल करके चले जाते हैं। फिर मैं घर मालक क्यों नहीं हूं, मैं ओनर क्यों नहीं हूं, ये वो नहीं सोचता। मैं हीरो क्यों नहीं हूं, ये उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हीरोइन क्यों नहीं हूं, या ये सब से उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। उसको पता है कि ये एक नाटक है, सबको एक एक रोल दिया गया है, उसमें मुझे एक रोल दिया गया है, या मैंने एक रोल अपने लिए लिया है। तो मैं रोल, दूसरे के रोल से मुझे क्यों सुख दुख होगा? सही है कि नहीं? इज दिस नॉट ट्रू that any actor on the stage is not concerned with the emotions and the dialogues of other actors? उसको क्या चाहिए? मैंने कभी एंट्री लेना है, मैंने कौन से डायलॉग बोलना है, और कभी निकल जाना है, बस। सबके पास अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है। उसको प्रोडक्शन क्या है पता है, खेल क्या है पता है, अपना रोल करता है, निकल जाता है। अगर हमने इस तरह से अपना रोल करके निकल जाने की सोची तो हमारा जीवन, लाइक शांति सेड, नो रिपेंटेंस, there will be no need to repent, right? So he must actualize himself out of the three-dimensional confines of the play setting. इसके लिए अगर प्रोडक्शन है, ये एक प्ले लिखा गया है और मेरा एक लिमिटेड रोल है, सॉरी, ये चीज अगर पता है या पता करनी है तो वो रोल में घुस जाना छोड़ना होगा हमें। और बाकी के लोगों के जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, उसका परिणाम अपने पे नहीं होने देना है, ये हमको करना होगा। राइट? इज दिस? सो ही मस्ट actualize himself out of the three dimensional confines. उसने खुद को उस खेल के बाहर निकाल कर वो खेल का सेटिंग देखना होगा। उसने ये जानना होगा कि उसने एक रोल, डिफिकल्ट बट विल हैव टू ट्राई, नॉट रियली डिफिकल्ट ऑनेस्टली। The minute I hear this, it becomes so easy for me. And it's been that way for so many years. अगर मेरा डायलॉग है कि मेरे को बच्चे को डांटना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो डायलॉग बोलूंगी एंड आई एम डन। वो बच्चा बुरा है ये मेरे मन में आएगा भी नहीं। या समझो किसी ने कोई गलती कर दी और मैंने मेरा रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, मेरे को ये रिएक्शन देना है, मैं वो इतना रिएक्शन दे दूंगी, इसका मतलब, और बाद में उसको अपना रोल खेलने के लिए फ्री छोड़ दूंगी, मैं अपना रोल कंटिन्यू करूंगी। मेरे रिएक्शन पे उसकी रिएक्शन, ये जो बाउंसिंग चलता है ना हमारा, राग द्वेष, ये बाउंसिंग नहीं करूंगी मैं। और बाउंस नहीं करेंगे, जो हमारे डायलॉग्स है उतना बोल के हट जाएंगे बाजू में, तो क्यों कठिन है? ट्राई। दैट्स ऑल आई कैन से, ट्राई। There is great cooperation behind such momentous productions, and in playing his role, each actor first actualizes himself within the three-dimensional reality. अच्छा, बहुत कॉपरेशन है स्टेज पे। वो 2 कदम चल के आएगा, मैं 3 कदम चल के आऊंगी, वहां पे हमारा इंटरेक्शन आएगा, फिर वो इस तरफ मुड़ जाएगा, वो इस तरफ मुड़ जाएगा, और मैंने यहाँ पे जाके बैठना है या खड़ा होना है। डायरेक्शन पता है ना आपको, ऐसे ही होता है ना नाटक का। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि ये करेगा, वो करेगा, वो यहाँ चल के खड़ा होगा, वो उधर चल के बैठ जाएगा, वो इस तरह से यहाँ पे चलेगा या बैठेगा या जो भी कुछ है। तो बहुत कॉपरेशन है हमारे बीच। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मनमानी कोई भी कर रहा है। ओके, सो लेकिन लेकिन ये कॉपरेशन होने के लिए पहले मुझे एंट्री लेनी होगी। अगर मैं जन्म लूंगी, अगर अस्तित्व में आऊंगी, तो बाकी मेरे को एक्टर्स जो है, मेरे माता पिता, भाई बहन,
चाचा चाची, ये सब बाद में रोल आएंगे सबके। अगर मैं ही नहीं हूं तो वो बाकी कोई कुछ भी रोल करे, उससे मुझे क्या लेना देना। सो पहले खुद का अस्तित्व लाना होगा। सो वी हैव टू बी देयर, देन इट इज योर प्ले। इफ यू आर नॉट देयर, इट इज नॉट योर प्ले। There is great cooperation behind such momentous productions, and in playing his role, each actor first actualizes himself within the three-dimensional reality. The multidimensional self cannot act within three-dimensional reality until it materializes a portion of itself within it. Do you follow me? पूछ रहे हो, समझ रहे हो बात को? हम कौन है? हम सच्चित है। हम कौन है? हम कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है। हम कौन है? हम मल्टी डायमेंशनल एंटिटीज या पर्सनालिटीज है, या मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है। खेल कहाँ खेलना है? थ्री डायमेंशन में। तो वो मल्टी डायमेंशन का एक हिस्सा उधर सिर्फ आएगा खेल खेलने के लिए। कोई भी एक्टर कोई भी सीन शूट करते वक्त या स्टेज पे कोई भी रोल निभाते वक्त 1 मिनट के लिए, अभी समझो हमारे शाहरुख खान, उनका नाम राहुल होता है, राइट? काजोल का नाम अंजलि होता है। इट्स ऑलवेज राहुल अंजलि। 1 सेकंड के लिए भी तुमको लगता है शाहरुख खान भूल जाता है कि वो शाहरुख खान है, या काजोल भूल जाती है कि वो काजोल है? वो अंजलि बनी है, लेकिन वो भूली नहीं है कि वो काजोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम मल्टी डायमेंशनल है, एक हिस्सा यहाँ पे लाए हैं, तो हम क्यों भूल रहे हैं कि हम कौन है? हम जो ओरिजिनली है उसको तो हम मतलब खो गया वो, और हम सिर्फ खुद को अंजलि समझ के बैठे हैं। ये बात वो यहाँ कह रहे। आयु, तो डू यू फॉलो मी? श्वेत पूछ रहे, यस बोलू? यस। ओके। तो यहाँ पे लेखक भी यस बोल रहे। within this reality, it then brings about all kinds of creativity and development that could not appear otherwise. और फिर तुम्हारी एंट्री होने के बाद वो क्रिएटिविटी, वो डेवलपमेंट, वो सब कुछ होता है जिसको प्रोग्रेस हम कहते हैं, वो सब कुछ होता है। तुम्हारे बगैर ये नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, दोनों है ना, राइट? उसके बगैर नहीं होता। इट मस्ट देन प्रोपेल इटसेल्फ फ्रॉम दिस सिस्टम, हाउएवर, थ्रू अनदर एक्ट, अनदर एक्चुअलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ इटसेल्फ दैट इज थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशन में आ गए एक कॉन्शियसनेस, लेकिन कॉन्शियसनेस से निकलकर वो बाकी प्रोडक्शंस जो है वहां पर भी तो हम रोल प्ले कर रहे हैं। हम स्वप्न में वहां जाते हैं। स्वप्न जिसे हम कहते हैं वो हमारे बाकी प्रोडक्शंस का एंट्री एग्जिट होता है। 5 शिफ्ट कर रहे हैं, 3 शिफ्ट कर रहे हैं एक साथ। During its three-dimensional existence, it has helped others in many ways that they could not otherwise be helped, and it has been itself benefited and developed in ways that would have been impossible otherwise. तो यहाँ पे जो आत्मज्ञान मिलता है, जो भी ज्ञान मिलता है, चलो आत्मा को भी छोड़ दो, इससे समृद्धि, क्रिएटिविटी की समृद्धि ये बढ़ती ही जाती है। तुम और सक्षम होते जाते हो। तुम और मतलब जैसे अगर आप ड्राइंग क्लास में जाते हो या पेंटिंग क्लास में जाते हो, तो जैसे आप एक 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 पेंटिंग बनाते जाते हो, 10 साल, 5 साल, 4 साल, आप 3 साल आपने ग्रेजुएशन शिक्षा में कितना प्रोग्रेस करते हो। अपने फर्स्ट डे फर्स्ट पेंटिंग और 3 साल के बाद के ट्रेनिंग के बाद लास्ट डे लास्ट पेंटिंग, आसमान जमीन का फर्क होता है कि नहीं? ऐसे ही हम समृद्ध होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं, प्रोग्रेस होते जाते हैं, जो नहीं होता अदरवाइज, राइट? नाउ द मीनिंग ऑफ द प्ले इज विद इन यू, देयरफॉर
तो अब इन सब चीज का क्या मतलब है? हम्म? ये जो हमने नाटक रचा है, हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए जो नाटक रचा है, उसका अर्थ भी हमारे अंदर ही तो है। जस्ट गिव मी लिटरली 1 सेकेंड। या द मीनिंग ऑफ द प्ले इज विद इन यू, देयरफॉर। हाँ, नाटक का जो अर्थ है, कारण है, वो तुम्हारे अंदर ही है। इट इज ओनली द कॉन्शियस पोर्शन ऑफ यू दैट एक्ट सो वेल एंड दैट इज फोकस सो सिक्योरली विद इन द प्रॉप्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो आत्मा है, एक हिस्सा बाहर आरती नामक पर्सनालिटी में कार्यरत है। सो अंदर से एक हिस्सा हमारा है जो रोल प्ले कर रहा है। The purpose of any given life is available to you. The knowledge beneath the surface of the conscious self, you know. All kinds of hints and clues are also available. You have the knowledge of your entire multidimensional personality at your fingertips. हमारे अंदर ही है सारा ज्ञान। हम कौन है, हमने लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, सब कुछ हमारे अंदर है। All the answers are within us. You have the knowledge of your entire multidimensional personality at your fingertips. When you realize that you do, this knowledge allows you to solve the problems or meet the challenges that you have set quicker in your terms, and also opens further areas of creativity by which the entire play or production can be enriched. अभी देखो, आरती नामक मैंने जन्म यहाँ लिया है, एक औरत, एक इंडियन, एक पर्सनालिटी बनकर मैं यहाँ पे आई हूं। अब मेरे लाइफ में चैलेंज आता है। अगर मैं एक औरत बनकर उस चैलेंज को फेस करूं तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। अगर सिर्फ आरती नामक व्यक्तिमत्व बनकर मैं उसे फेस करूं तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। अगर मैं एक इंडियन बनकर उस चैलेंज को फेस करूं तो भी मुझे बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मैं सर्वज्ञानी, सारा ज्ञान रखने वाली, पूर्णमदः पूर्णम इदम, मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे में अपार शक्ति है, मेरे में हर प्रकार की शक्ति है। अगर मैं इस बात को समझती हूं, जानती हूं, तो क्या लगता है, मैं चैलेंजेस आसानी से फेस करूंगी, हाँ या नहीं? कर पाऊंगी कि नहीं? राइट? बिकॉज मैं क्या सोचूंगी, देखो, और एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मैं बहुत यंग थी स्कूल में, पता नहीं, हाँ अभी ये सब अब भी याद आ रही है कुछ, आई डोंट नो व्हाई इट वाज दिस। कोई मुझे अगर बिचारी कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लिटरली स्कूल में। और मैं बहुत चिढ़ जाती थी और मैं बोलती थी मैं बिचारी नहीं हूं। अरे लेकिन तुम्हारे घर की परिस्थिति तो देखो। तो क्या हुआ, मेरे पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरा पूरा बॉडी है, मेरा माइंड है, मेरा इंटेलिजेंस है, मैं बिचारी नहीं हूं, ऐसा मैं झगड़ा करती थी। दिस आई एम टॉकिंग लिटरली अबाउट 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में भी, समवेयर दैट टाइम व्हेन आई केम इनटू माय टीन्स में भी। मुझे बहुत गुस्सा आता था अगर कोई मुझे बिचारी कहे। समवेयर दैट आत्मज्ञान इज देयर, दैट मैं सिर्फ ये गरीब घर की एक लड़की नहीं हूं। इससे क्या हुआ, चैलेंजेस मीट करने में बहुत आसान हो गया। उतना ही नहीं, वो चैलेंज को तो पार कर गए लेकिन नया रिकॉर्ड बनाया। राइट? तो यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं कि तुम सिर्फ चैलेंजेस को जल्दी पार नहीं कर, सिर्फ जल्दी आप पार नहीं करोगे, जल्दी तो पार करोगे ही, लेकिन साथ में नई नई चीजों का निर्माण करोगे, नई अंडरस्टैंडिंग्स लाओगे, नई चीजें बनाओगे, वस्तु व्यक्ति विषय जो नई संबंध जोड़ोगे।
right? So he is saying that the other, where was it? Where was it? The other portions of your multidimensional personality, no. Yeah. Not only do you perform your role in the play more effectively, but also you add new energy, insights, and creativity to the entire dimension. हम कहते हैं ना, भाई दुनिया में आए हो तो कुछ कर जाओ, लीव द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ये कहते हैं ना हम हर बार कि दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही मत जाओ यार, इस दुनिया को बेहतर बनाकर फिर दुनिया से जाओ. So this is what he is saying. New energy, new insights, and new creativity you will add to the entire dimension. Now it seems to you, of course, that you are the only conscious part of yourself, for you are identifying with the actor in this particular production. अगर मैं खुद को अंजलि ही समझती रही तो मैं फिर सीमित हो जाऊंगी, लिमिटेड हो जाऊंगी, अंजलि के रोल में ही रहूंगी. द अदर पोर्शंस ऑफ योर मल्टीडायमेंशनल पर्सनैलिटी in these other reincarnational plays are also conscious, however. लेकिन देखो हम अनेक जन्म एक साथ जी रहे हैं. अभी हमारा 10वें शतक में भी अस्तित्व है, 12वें शतक में भी अस्तित्व है, 20वें भी है और 30वें में भी है. हम हर जगह पर है, राइट? सो ये जो है, दीज अदर रीइंकारनेशनल प्लेज आर ऑल्सो कॉन्शियस. वहां पर भी हम जानते हैं हम कौन है. सो काजोल ने 10 फिल्में की होगी या 50 फिल्में की होगी, या नसरुद्दीन शाह साहब ने 50 फिल्में की होगी. हर फिल्म में वो जानते थे कि वो कौन है, कि वो रोल नहीं है, वो नसरुद्दीन शाह है. किसी में विलेन बने, किसी में हीरो बने, किसी में साइड हीरो बने, कितने अलग अलग रोल किए, पर वो कभी नहीं भूले कि वो नसरुद्दीन शाह है, राइट? सो दिस इज व्हाट. And because you are a multidimensional consciousness, you are also conscious in other realities besides this. और हम तो multidimensional है ही, तो हर प्ले में हम जानते हैं कि हम कौन है. ना ही सिर्फ इस खेल में, हर खेल में हम जानते हैं कि हम कौन है. Your multidimensional personality, your true identity, the real you is conscious of itself as itself in any of these roles. आप जानते हो आप क्या रोल कर रहे हो. इस फिल्म में अंजलि है तो दूसरे कोई फिल्म में कुछ और नाम है, कहीं नेहा है, कहीं सपना है, जो भी है, राइट? तो ये हम आप हर बार जानते हो, हर खेल में आप जानते हो कि आप हो, आप इन ये पर्सनालिटी यानी आप नहीं हो. ओके, ऑलराइट. वो पूछते हैं कि डू यू हैव फर्दर क्वेश्चंस. शेख पूछ रहे हैं कि क्या और कोई सवाल है आपको. सोच लो अगर है तो, और पूछ लो, वरना वो यहाँ कह रहे देन आई विल, नो आई गेस नॉट, इट्स गेटिंग लेट, ऐसा लेखक लिखते बोल रहे हैं. तो शेत कहते हैं देन आई विल इंडीड ब्रिंग अवर सेशन टू अ क्लोज विथ माय हार्टिएस्ट रिगार्ड्स टू यू बोथ. तो मैं ये सेशन यहाँ पे खत्म करूंगा और शुभकामनाएं देते हुए वो पूर्ण करते हैं. गुड नाइट शेत एंड थैंक यू. Shet's production of this book has come to be a natural part of the framework by now. He was also beginning to deviate somewhat from the outline he had given in the 510th session. But we have expected this. Shet was on his own, Jane said. Many people knew about his book by now. A note added later. Except for one instance, Seth was to give many more chapters after this session before Jane looked at the book again. Acha, theek hai, not important. तो यहाँ पे उन्होंने एक बात खत्म की, और अगला सेशन जो चालू होता है वहां पे जो डिस्कशन चालू होगा वो आधा नहीं हमको छोड़ना है. तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास 10 मिनट है, काफी टाइम है, लेकिन अगर हम आप कुछ चर्चा करना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे या कुछ समझाना चाहे तो प्लीज let us stop over here, and next session we will take up tomorrow.
कसं वाटतंय ऐकताना? तुम्ही जे आता वाचत होता ना तेव्हा माझ्या मनात असा विचार आला की त्यांनी ते सांगितलं आपण नाटक प्ले करतोय किंवा मग मी असा विचार केला की 3 ते 4:30 आपण रोज एक नाटकच असतं म्हणजे वेगळे वेगळे नाटक पुस्तक आपल्या हातात येतात, बरोबर. लेखक वेगळे वेगळे आणि ते आपल्या आत जे आहे ते आपल्या आतलं ते काढून घेतात बाहेर म्हणजे आपण वाचून समृद्ध होत गेलो ना बरोबर. ऍक्च्युली. बरोबर आहे. हा हम्म. म्हणजे त्याच्यामध्ये विमला ठक्कर आल्या, रेमंड मूडी, परत Correct. लुईस आहे, किती जण जो डिस्पेन्सा, कितीतरी जण आले, खूप आले. येस. माझ्या पण म्हणजे डोक्यात ते तेच चालू होतं की हो ना. ह्याच मल्टी आपण म्हणतोय याच्यात की सायमल्टेनियसली जर चालू आहे तर आपण पण कुठल्या तरी डायमेन्शन मध्ये हेच प्रकार करत असतो सगळेजण. करेक्ट. पण आयुष्याकडे बघितलं तर सुचित्रा म्हणून या जन्मी तू सुचित्रा नावाचा रोल प्ले करते. सुचित्रा म्हणजे तू नाहीये, तू सुचित्रा नावाचा रोल प्ले करते, जी एक मॅरेथॉन रनर आहे, जी एक वाइफ आहे, एक मदर आहे, एक वॉट एवर, इतने सारे तुम्हारे पर्सनालिटी के कुछ अंश है, अलग 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 रोल प्लेज है तुम्हारे हर संबंध में। जहां पे तुम माँ हो तो अपने बेटी के साथ तुम अपना रोल निभाओ, एग्जिट हो जाओ। फिर वहां पे कोई जजमेंट नहीं है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बुरी है, ये इससे मुझे ज्यादा प्यार है, दूसरे बच्चे से मुझे कम प्यार है, सवाल ही नहीं उठता। येस. हर एक के साथ एक रोल प्ले हो रहा है। इस आई फॉरगॉट योर हस्बैंड्स नेम, इनके सॉरी, अरुण. अरुण, अरुण हम्म. का एक रोल है और अरुण के साथ तुम्हारे कुछ सीन्स है जहां पे तुम उनकी पत्नी बन के तुमको एंट्री एग्जिट करनी है। अरे काय अरुण चाललंय? अच्छा है या अरुण बुरा है, या अरुण बहुत महान है या नहीं है, सवाल ही नहीं उठता ये सोचने का। सोचो आप, कितनी वृत्तियां कम हो जाएगी। एक्झॅक्टली. योगश चित्त वृत्ति निरोध करना है तो जो एंट्री मारना है, रोल प्ले करना है, निकल जाना है। फिर हर रिलेशनशिप, कोई गुरु है आपका, कोई भगवान में आप मानती हो, उस भगवान के साथ, उस देवी या देवता के साथ, उस गुरु के साथ आपके संबंध जो है ये भी तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो ये गुरु फ्रॉड है, वो गुरु महान है, ये कम है, ये ज्यादा है, इनके पास ज्यादा ज्ञान है, हमको क्या करना है? बाकी कैरेक्टर्स के रोल से हमको क्या करना है? जो हमने एक किताब में पढ़ा था, माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज माइंडिंग योर ओन बिजनेस। तुम्हारा जो रोल बोला है ना, तुम एंट्री करो, डायलॉग बोलो, निकल जाओ। फिर उसने लाल कपड़े पहने या हरे, क्या लेना देना है? सोचने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं हमारे पास। ऊपर से वो कह रहे हैं कि एक व्यक्तिमत्व बन के इस बुद्धि, लिमिटेड बुद्धि से मत सोचो, आपके पास अंतर शक्तियां बहुत सारी है। उस आत्मशक्ति से आप चैलेंजेस को फेस करो, आत्मशक्ति से आप उपाय ढूंढो, तो अब सोचने की कुछ बात ही नहीं है। उत्स्फूर्त उपाय आएगा, आप करोगे, चैलेंज फेस होगा, आप सक्सेसफुल झंडा झंडा वहां पे गाड़ दोगे, जीत गए, विजयी हो गए, एंड यू आर डन। नेक्स्ट चैलेंज, like the other day Smita was saying, it is also empowering। कितने शक्तिशाली है हम, क्यों हम खुद को सीमित समझते हैं?
क्यों गिल्ट, रिग्रेट, शेम, एंगर, फियर, क्यों इन चीजों ये सब लेकर घूम रहे हैं? ये पढ़ते ही कांधे ऐसे हल्का महसूस होने लगता है, सारा बैगेज गिर जाता है। इमोशनल पे में जाने की कोई बात ही नहीं है भाई। आजकल के विलेन का रोल कौन करता है मुझे पता नहीं है। हमारे समय पे अमरीश पुरी, ओम पुरी, ये लोग करते थे। वो उसका रोल कर रहा है, मुझे उससे रोल से क्या लेना देना। मेरा जो रोल है उतना मैं करूंगी, मैं निकल जाऊंगी। फिर सोचने की कहाँ बात बनती है कि वो कितना बुरा है, वो कितना अच्छा है, ये वो, उसने क्या किया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। यस मीता, प्लीज एनलाइटन अस। Yeah, but we have come to this. We have agreed to play this game. यस। Okay, and the whole idea of playing this game is हमको यहाँ आके एक्सपीरियंस करना है, हमको सीखना है और हमको फिर से वहां तक जाना है। यानी इट्स अ फुल सर्कल। ओके, वहां से निकले हैं लेसन, सीखते सीखते हम वहीं पे जाएंगे। यानी द अर्थ इज लाइक अ स्कूल, जहाँ पे हम आते हैं, हम हमारे धड़े लेसन्स लेते हैं और फिर हम लेते लेते हम जब वी रिमेम्बर हु वी आर, द गेम इज ओवर व्हेन वी रिमेम्बर हु वी आर। यानी उस देवत्व तक जब हम अपने आप को पाते हैं तब हमारा गेम ओवर हो जाता है। यानी नॉट इन दैट नॉटी सेंस, इन द रियल सेंस। बट ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस है ये हमको सिखा रहे हैं। इसका मतलब अभी आज ही उन्होंने कहा कि हम उसमें से सीखते हैं, तो ये हमको सिखा रहे हैं। लेकिन ये कैसे सिखाते हैं? तो ये हमें सिखाते हैं हमारे इमोशंस से, हमारे अप्स एंड डाउन्स से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई वेंट फॉर धुरंधर येस्टरडे। आणि मग कालपासून मी काल रात्री एंड तो कल रात से मैं इतनी आज पूरे दिन इतनी डिस्टर्ब, और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। तो आई हैड अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट विद माय सन, लेकिन मैंने सोचा कि उसकी वजह से मुझे सैड लग रहा है। लेकिन वैसे नहीं था। देन यू नो आई जस्ट सैट डाउन विद श्वेता एंड आई वाज एनालाइजिंग इट। और वो जो ट्रिगर था जो मुझे मेरे बेटे ने दिया, वो ट्रिगर एक्चुअली इट वेंट टू द एंड सीन ऑफ धुरंधर मूवी। अब वो सीन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ डिटेल्स मत नहीं बताना। बताना है। आई नो, आई विल नेवर टेल। बट उसमें से नो, देन आई थिंक आई हैव टू स्टॉप टॉकिंग आल्सो। बट उसमें से ना बहुत सारी चीजें, यानी मैं एंड के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई कि यू नो ऐसे 2-3 कैरेक्टर्स दिखाए हैं उन्होंने कि जो देश छोड़ के कैन रिलेट। उनमें जो पैशन है वो पैशन का उपयोग करके उनको वहां भेजते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन देश के लिए वो कर रहे हैं। ओके, सो इमेजिन वो सारे रिलेशंस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहां पे जा रहे हैं। या राजी पिक्चर में भी हमने देखा है कि वो यहाँ से वहां जाती है शादी होके, और फिर वो स्पाई का काम करती है और वो आती है एंड एक्चुअल में वो लेडी है और वो अब सरहद पे कहीं पे रहती है अमृतसर के आसपास, और वो बहुत बूढ़ी हो गई है, शायद होगी भी नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन यू नो वो सैड लाइफ जी रही है जहाँ पे उसको अपने पति को, जिसके ऊपर उसको इतना प्यार हो जाता है, वो छोड़कर उसे आना पड़ता है। तो यानी कितनी बुरी बात है कि और कितनी गौर की भी बात है, गर्व की बात है। स्मिता, आप उनके रोल में चली गई। हाँ, yeah, I could completely relate. Maybe it was a past life coming up or what it was happening, I don't know. आप वो जो दूसरे रोल, जो अभी मैंने कहा ना, जो दूसरे लोग रोल खेल रहे हैं उससे अपने को क्या लेना देना है, लेकिन आप उनके रोल में चली गई। हाँ, क्योंकि इन्हीं इमोशंस, जब
कोई इमोशन हमें टच होता है, एक्सपीरियंस, दूसरे का एक्सपीरियंस जब कब टच होता है हमें, तो वो हमारे भी कई पास्ट लाइफ जिसे हम कहते हैं, या फिर अभी सेठ कहते हैं वो पैरेलल लाइफ हम कहेंगे, वो साइमल्टेनियस लाइफ, ओके, वो किसी साइमल्टेनियस लाइफ से निगड़ित होता है, फिर ही हमें इफेक्ट होगा. सो because it's some incompletion or it's a lesson or it's an experience हमारे दूसरे जन्म का, इसलिए हम वो पिक्चर, वो किताब, वो स्टोरी, उससे हम प्रभावित होते हैं. इतने इतने म्हणजे मी अशी तशी रडत नाही, पण मी आज सकाळी मस्त रडून घेतलं, इतकं भारी वाटतंय मला त्याच्यामुळे. तो और एक कॉन्स्टलेशन के नजरिए से मैंने वो मूवी में एक चीज पाई कि कितनी दुख की बात है कि पाकिस्तान एक हमारा ही लिम्ब है, हमारा ही भाग है, हमारा ही हिस्सा है, और उसे आज हम दुश्मन समझते हैं. So this is the play. This is the play that we decided on. Yeah. See, एक पूरा भारतवर्ष था और सब सुख शांति राम राज्य सब चल रहा था. हमको बोर हो गया, हमने स्क्रिप्ट को रीराइट किया कि महाभारत होने दो यहाँ पे, हाँ, राम राज्य नहीं चाहिए. हमने महाभारत रची, फिर हमको और चैलेंजेस, ये सारी हमारी क्रिएटिविटी है. वी वेंट ऑन मेकिंग इट. फिर हमने सोचा यार सब मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे तो खेल में मजा नहीं आ रहा है, चलो सबको टुकड़े कर देते हैं. लेट्स डिवाइड एवरीवन and then it is more challenging, then it is more fun, because when you are divided, new problems are going to crop up and you have to win over those, solve those problems and learn from them. This is all but we have go on. So all the lessons, all the experiences are teaching us and we are going above. मुझे तो बहुत सीखने को मिला. And you know, but we have reached a point, at least हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, okay, we have reached a point where if we understand that emotion is the play. कोई माँ रो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, या कोई पागलों की तरह हंस रहा है, ये इमोशन इज द प्ले. तो हम इस खेल से हट जाएंगे. हम हमारा काम हमारे रोल तक सीमित रखेंगे, क्योंकि ये रोल यानी मैं नहीं हूं. तो लाइक आई वाज सेइंग कि सुचित्रा अरुण के लिए पत्नी का रोल पर डे, दिन में शायद 2 बार, अब दिन रात होती भी नहीं है, पर उसकी एंट्री एग्जिट होती होगी लाइफ में, एक दूसरे के मार्ग, मतलब स्टेज पे दोनों आ गए, चाय पी ली, फिर दोनों चले गए, वो यहाँ गए, वो वहां गई. These are all entries and exits that we are doing all the time in all relationships. अब हर एक जन अगर अपना रोल करता है, चला जाता है, तो हंसने रोने का, राग द्वेष का सवाल ही नहीं उठता. तो पंचक्लेश होगा ही नहीं. तो मुझे तो I always look at things in a very स्थितप्रज्ञ way, okay? लेकिन कल तो मुझे ये सब You got triggered. And I'm happy, but I'm very happy. उसका भी मजा लेना है. वो जो स्मिता, actually it's a very positive thing, because wherever your emotions were caught, trapped, they got released. Correct. इसलिए आपको इतना अच्छा लग रहा है. Yeah, I'm feeling very happy. क्योंकि वो जो भी स्टोर्ड था वो रिलीज हो गया. चलो एक फाइल क्लोज हो गई. गुड फॉर यू. Yeah, very nice. Right? लेकिन जब भी हम आर्ग्यू करें, जब भी हम लोगों के साथ झगड़ा करें, या कोई हमें डिसअपॉइंट करे, या किसी से हम नाराज हो जाए, अगर हम याद रखें कि ये रोल उसका है, ये रोल मेरा है, मैं अपने आप को अपने रोल में ही सीमित रखूं, तो कितना आसान हो जाएगा. एंड सून वी विल बी फिनिश द प्ले एंड गो होम. पण नाही, पण कधी कधी काय होतं माहितीये का आरती, कधी कधी इट्स कॉल्ड स्पिरिच्युअल बायपास. समटाइम्स विदाउट लर्निंग द लेसन बायपास करते कि ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो, विदाउट मेकिंग योरसेल्फ फील. बट इन दैट केस यू आर गोइंग टू कम अगेन.
हाँ, बिकॉज तुमने इनकम्प्लीट छोड़ा है, तो तो वो वो वापस स्पिरिचुअल आओगे ही। बाईपास नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ। तो बट नोइंग हु यू आर, इसमें कोई बाईपास हो ही नहीं सकता. हम्म, When you think that you are X or you are Y or you are Z, तो स्पिरिचुअल बाईपास का सवाल आता है. When you know who you are, there is no question of bypass. हम्म, अगेन लाइक योग सूत्र समझाते वक्त मैंने बोला था, 2 लेवल पे सोचेंगे हम योग सूत्र का अभ्यास करते हुए. एक है भौतिकता के लेवल पे और एक है आध्यात्मिक लेवल पे. One is the spiritual level, one is the physical level. Spiritual bypassing, getting triggered, all of these are our physical level learnings. And spiritual level learnings is knowing who we are and being who we are. We really are, ऐसा है ना? So we feel unlimited, we feel empowered, we feel free. That is liberation. Now we are no more angry, we are no more irritated, we are no more disappointed. भाई उसके लाइफ का लेसन है, जब सीखना है सीखेगा. यस सुचित्रा, बोलो. तुम्ही आता म्हणाला तसं आपण आपला आपला रोल प्ले करायचा. हाँ. त्यांनी आपले क्लेश कमी होतील, अरे सबसे बड़ा वृत्ती बात, कमी होतील, करेक्ट करेक्ट. वृत्ती कमी होतील, क्लेश कमी होतील आणि नंतर काय होईल की त्रिगुणांना काही कामच राहणार नाही. परफेक्ट. त्रिगुण मग आपल्याला सोडून जायचा विचार करतील. ह्या वाक्यावरनं तू ह्या लेक्चरची आज सुरुवात केलेली, यू क्लोज ॲट इट वंडरफुल. लेकिन मैं आपको मजा बताऊं, मैं आपको मजा बताऊं, ये अब भी आरती के रोल में मैं मेरा पति है. शायद मैं जब दोबारा एंट्री लूंगी तब स्मिता मेरी पति रहेगी या मैं उसकी पति रहूंगी. तो कोई भी एक सेम एक्टर सेम रोल नहीं करने वाला है 7 जन्म. There will be different consciousnesses who will be taking up different roles to play. किसी का लर्न, अभी हमें का समझो लर्न हो गया तो वो आगे चला जाएगा या दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा. वो क्यों रुकेगा मेरे लिए? तो फिर राग द्वेष का सवाल कहाँ आता है? हम सब अलग अलग रोल्स प्ले करेंगे. शायद पता नहीं, वो उस जमाने की वो जो लाइफ टाइम है जहां पे चंद्र नहीं, उनके कितनी कन्याएं होती है, चंद्र की पत्नी भी एक उसमें होती है, 9 कन्याएं, राइट? वो स्टोरी है ना. सगळ्यात पहिला मनू. म्हणून 9 पोरी असतात, एक पोरीचं लग्न चंद्राशी होतं आणि मग चंद्राला शाप देतो, मग तो कलेकलेनी कमी जास्त होत जातो. वो कहानी है ना. हो सकता है हम 9 बहनें हो किसी जन्म में, पैरेलल लाइफ में. मैडम एक क्वेरी. प्रजापती प्रजापती प्रजापति, थैंक यू सो मच. बोलो शांति. मैडम एक ऐसा थॉट था या मेरे को क्वेश्चन था, फिर ये पुनर्जन्म अपन बोलते अभी. नाउ हाउ शेट्स, इफ वी कनेक्ट टू शेट, he says the consciousness is like parallel lifetimes हम लीड कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट डायमेंशन में हम वही है, some other part we are playing, the third dimension we are part, you know, in different dimension. ओके, ये समझ में आया. तो अभी हम अगर इसको हमको भगवत गीता के प्रिंसिपल से या इसके हिसाब से हमको पुनर्जन्म का फिर यहाँ पे कैसे कनेक्शन, हाउ डू वी कनेक्ट या हाउ डू वी अंडरस्टैंड? Again, what he is saying is it's all simultaneous at the one time. You are listening to Bhagavad Gita right now, maybe in that century, and you are Shanti Iyer in this century. Bhagavad Gita. So now Bhagavad Gita is a creation witnessed by XYZ, Arjuna, this, that, other. This creation, the creator of this creation called as Bhagavad Gita is Krishna himself. There is an author to Bhagavad Gita. This writing, the book Bhagavad Gita, is his creation. That creation, like Shet said, has benefited so many consciousnesses, so many souls, so many atmas
For what? For surviving in the physical plane. For doing a good, like Smita said, learning lessons. But how? Learn your lessons well. But if you look at the 12th chapter, I think it is 11th, 10th or 11th chapter, or maybe 12th. If you look at the secret path is the, मुझे वो संस्कृत में उन्होंने क्या नाम दिया है नहीं याद है, लेकिन द सीक्रेट पाथ इज द चैप्टर जहां पे वो समाधि पाथ समझाते हैं. तो अगर तुम्हारा विकास, कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ गया है तो पूरे भगवत गीता से सिर्फ वो एक चैप्टर तुम उठाओगे, where he talks about the secret path, which is the samadhi path. If you go back to Insights into Bhagavad Gita, listen or read what Vimla Thakar, how she explains each adhyay, the 12 adhyayas of this of Bhagavad Gita, you will see that again Krishna, that is how I thought that Patanjali Yoga Sutra should be also approached on two levels. One is physical level and one is spiritual level. You go back, I will suggest Shanti, and read the whole Bhagavad Gita, not from the physical point of view, but from the spiritual point of view. And then you will see that your perspective will become so fantastic and so wide and so unlimited, expansive understanding. When I took that perspective, that approach to Yoga Sutras, that was when I finally felt satisfied about having read the Yoga Sutras. There is, देखो, झूठ मत बोलो, सच बोलो. अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा. अभ्यास करो, वैराग्य रखो, ज्यादा अटैच मत होना. अभी एक शब्द स्मिता जी ने यूज किया, स्थित प्रज्ञा में रहना. स्थित प्रज्ञा में रहना या सुख दुख में नहीं रहना. Again and again, sthita is steady and prajna is wisdom. Sthita prajna does not mean don't cry, don't laugh. Stay steady in इथे your दोन्ही अर्थ सांगितले तुम्ही, भौतिक आणि correct. आध्यात्मिक. हा, Correct. Understand when to laugh and when to cry. That is sthita prajna. So when you look at it that way, if you're looking at it at a very physical level, then sthita prajna, you might think that oh ज्यादा involve नहीं होने का, but फिर तुम emotions को तुम्हारा suppress करोगे. But if you are wise, if you're using the discriminatory power of your mind, if you are being in wisdom, viveka khyati, you will cry like Smita did and relieve yourself, release yourself wherever you are stuck. यस मैम, जैसे त्रिगुण का यही वही है ना, अनुभव लेके मुक्ति पाना. अनुभव लेकर मुक्ति पाना, दोनों है, राइट? तो फिर से एक बार पढ़ा करो, बिकॉज आई नो यू नो द भगवद गीता वेरी वेल शांति, एंड आई फील वेरी नॉट एनवियस एग्जैक्टली, बट आई फील कि अरे वाह, इसको कितना, आई फील वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट. आप, स्मिता, शैलजा, भगवत गीता का आपने बहुत अच्छा अभ्यास करते हो, सारे श्लोक आते हैं वगैरह वगैरह. यस स्मिता, या चलो चलो, आज काफी टाइम हो गया. वी आर और ओवर टाइम. एक सिर्फ जी. तो और शांति का उत्तर, और सेठ ने ये कहा है, एंड इट इज ऑफ कोर्स इफेक्टेड, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो पर्सनालिटी जो है वो, इट इज अफेक्टेड बाय द वेरियस प्लेस इन विच इट टेक्स पार्ट. अलग अलग प्लेस है, और वो प्लेस एक दूसरे के ऊपर, यानी हम जिसे पास्ट लाइफ कहते हैं, वो एक्चुअली सेठ के मुताबिक साइमल्टेनियस लाइफ है. दैट्स ऑल. और ये जो इफेक्ट है वो तुम्हारे किस चीज पे है? कॉन्शियसनेस पे है. क्या है इफेक्ट? हम मल्टी डायमेंशनल है लेकिन खुद को 3 डायमेंशनल समझ रहे हैं. यही तो परिणाम है, यही तो इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे कॉन्शियसनेस पे. आरती आणि स्मिता दोघींना पण मला असं विचारायचं आहे की आपण आता स्मिताने जी म्हण सांगितली, या जन्मातलं या जन्मातच भोगावं लागतं, त्याला आपण असं करू शकतो का की या डायमेन्शनचं या डायमेन्शनलाच भोगावं लागतं? नियमित आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आय अग्री. म्हणजे
पॅरलली जरी चाललेलं असलं तरी भोग आपल्याला याच डायमेन्शन मध्ये, हा, म्हणून त्या त्या युगामध्ये ते ते चालू आहे. सगळे गोळाबेरीज तिकडेच संपतायत, कारण तिकडेच संपवायची. इट्स ऑल ओव्हर देअर ओनली. पण किती मजा येते ना, पुढच्या जन्मी मी फेडीन. आता Thank you, परत Smriti. आपण टाइम आणि स्पेस मध्ये जाऊया. चलो, थँक्यू सो मच फ्रेंड्स. आय विल सी यू टुमॉरो. थँक्यू.